हेलो एवरीवन, जय हिंद। अब हमारे इस सीक्वेंस का अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के दो भाग हैं। इसके पहले भाग में सवाल इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 28 के पहले भाग में लिखा है, एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार है। मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। दीवार की ऊंचाई निकालें। अर्थात इस प्रश्न में बताया जा रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 28 के पहले भाग में बताया जा रहा है कि एक क्षैतिज तल है और उस क्षैतिज तल पर एक मीनार भी है और एक दीवार भी है। मीनार की ऊंचाई यहाँ पर 50 मीटर बताई जा रही है, ठीक ना। तो पहले हम ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। मान लेते हैं जिस क्षैतिज तल की बात हो रही है वह क्षैतिज तल इस प्रकार से है। इस प्रकार से एक क्षैतिज तल है, ठीक। और इसके एक तरफ मान लेते हैं यह एक मीनार है, सीधी खड़ी मीनार। अब इस मीनार को हम क्या मान लेते हैं, इस मीनार को मान लेते हैं ए बी, ठीक ना। ये ए और ये बी, ठीक ना। तो ए बी एक मीनार है, ये है ए और ये बी। तो ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई बताई जा रही है 50 मीटर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 50 मीटर की, ठीक। और इसी क्षैतिज तल पर एक है दीवार, इस प्रकार से है दीवार मान लेते हैं, इस प्रकार से है दीवार, ठीक। अब इस दीवार को क्या मान लिया जाए, इस दीवार को मान लेते हैं पी और सी, ठीक। पी सी एक दीवार है, ठीक। और इस पी सी दीवार की जो ऊंचाई है वो वही हमें यहाँ फाइंड करनी है, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि इस दीवार की जो ऊंचाई हो जाएगी वो है कितनी, एच, ठीक। एच ऊंचाई की दीवार है, तो यही ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। तो लिखेंगे माना दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई को मान लेंगे कितना, एच मान लेंगे, ठीक। अब आगे सवाल में बताया जा रहा है कि मीनार की चोटी से दीवार के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी मीनार की चोटी को इस दीवार की पाद से मिला दिया जाए, इस प्रकार से, इस तरीके से मिला देंगे, ठीक। तो दीवार की चोटी को दीवार की कह रहा हूँ, मीनार की चोटी को दीवार के पाद से मिला देने पर यहाँ पर एक अवनमन कोण बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक ना। मीनार की चोटी पर अवनमन कोण बन रहा है और ये अवनमन कोण बताया जा रहा है कितना, 45 डिग्री का, ठीक। फिर आगे बताया जा रहा है कि इसी चोटी से दीवार की शीर्ष को मिलाने पर, यानी मीनार की चोटी से दीवार के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यानी इसे भी इस तरीके से हम मिला देंगे, ठीक ना, इस तरीके से मिला देंगे। थोड़ा नीचे चला गया है ना, तो क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रहने देते हैं, यहीं पे मान लेते हैं ये दीवार, ठीक। तो इस प्रकार से ये दीवार है, ये है इस प्रकार से, ठीक ना। तो इसे थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो मीनार की चोटी और दीवार के शीर्ष को मिलाने से जो अवनमन कोण बन रहा है वो अब कितना है, वो है 30 डिग्री का, ठीक। इस प्रकार से 30 डिग्री का अवनमन कोण है। एक बार फिर से सवाल समझ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि एक क्षैतिज तल है, इस प्रकार से बी सी एक क्षैतिज तल हो जाएगा, ठीक। अब इस क्षैतिज तल पर एक मीनार है जिसकी ऊंचाई जो है 50 मीटर है, ठीक। और एक दीवार भी है पी सी जिसकी ऊंचाई हमें फाइंड करनी है, नहीं मालूम है इसलिए मान लेंगे इसकी ऊंचाई एच है। फिर बताया जा रहा है कि इस मीनार की चोटी से दीवार के पाद का अवनमन कोण 45 है। ये कितना है, ये 45 डिग्री का कोण है, ठीक ना, 45 डिग्री का कोण, इस प्रकार से, ठीक। 45 डिग्री का कोण है और मीनार की चोटी से दीवार के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक। तो एच हमें यहाँ पर फाइंड करना है, एच कितना है नहीं मालूम है। तो यहाँ एच फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, त्रिकोणमितीय कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, है ना। यहाँ पर त्रिकोणमितीय कॉन्सेप्ट हम लागू कर सकते हैं समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक ना, समकोण त्रिभुज के लिए। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना होगा कि समकोण त्रिभुज कहाँ है। तो अगर हम ए बी सी को देखें तो ये 90 डिग्री है और इसीलिए ये समकोण है। लेकिन इस समकोण से ये जो एच है रिलेटेड तो है ही नहीं, तो फिर कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि इस लाइन को, ये जो क्षैतिज रेखा है, इसे थोड़ा और आगे बढ़ा लेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ा लेंगे, ठीक ना। इसे फाइंड करने के लिए इसे थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ठीक। और ये जो पी सी है, पी सी, इसे भी थोड़ा आगे बढ़ा करके उस रेखा पर लंब डाल देंगे, ठीक। तो जब ये दोनों एक दूसरे को काटेगा तो ये यहाँ पर कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसे हम क्या मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा एम, है ना। अब यहाँ पर चूँकि ए बी और एम से सी तक की जो दूरी है, ए बी और एम सी ये दोनों बराबर हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि ये सही से नहीं लिखा रहा है, एक बार ढंग से लिखते हैं, चूँकि
ए बी यहाँ बराबर है एम सी के बराबर है, ठीक ना। यानी ए बी की लंबाई और एम सी की लंबाई यहाँ पर बराबर है। थोड़ा सा फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन फिर भी जितनी ये लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई इसकी भी है। तो यहाँ तो इसकी 50 मीटर है ना, इसीलिए ये भी क्या है 50 मीटर, ठीक। तो ये 50 मीटर हो जाएगी। तो एम सी की जो लंबाई है वो ए बी के बराबर यानी 50 मीटर है। अब क्या है, अब हमें एच जो फाइंड करना है इस एम सी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ना, चूँकि चूँकि एम सी यानी पी सी है ना, और प्लस पी सी प्लस पी एम को अगर हम जोड़ दें तो यह एम सी के बराबर हो जाएगा, है ना। पी सी यानी इतना और प्लस इतना को जोड़ दे तो वो एम सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर पी सी कितना है, पी सी यहाँ पर है एच, है ना। तो पी सी के बदले में हम एच रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पी एम कितना है नहीं मालूम है, लेकिन एम सी कितना है, एम सी यहाँ पर ए बी के बराबर है और इसीलिए ये 50 मीटर। तो एम सी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 50 मीटर के बराबर। तो एच बराबर करने के लिए इसे उस पक्ष में ले जाएं तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, एच बराबर में ढंग से लिख देते हैं, एच बराबर में 50 मीटर माइनस पी एम, है ना। तो अगर हमें एच चाहिए तो यहाँ पर पी एम का वैल्यू फाइंड करना होगा, है ना। पी एम का वैल्यू अगर पता चल जाए किसी तरीके से तो यहाँ पर एच का वैल्यू भी प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर पी एम यानी ये जो है इसकी लंबाई कितनी है ये फाइंड करना होगा, है ना। तो तब तक के लिए इसे मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब पी एम को फाइंड करने के लिए यहाँ त्रिकोणमितीय कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक त्रिभुज हो जाएगा ए पी एम, है ना, ये भी समकोण है, और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ए सी एम, ठीक। तो ये दो त्रिभुज की सहायता से हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, पी एम का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। तो यहाँ थोड़ा सेपरेट कर लिया जाए। तो अब क्या करेंगे कि पी एम का वैल्यू चाहिए ना, तो पी एम के लिए कौन सा त्रिभुज है, ये ए एम पी। तो ए एम पी को फॉलो करेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज ए एम पी में, ठीक ना। ए एम पी में अगर देखें तो इस 30 डिग्री के लिए पी एम जो हो गया लंब हो गया और ए एम जो हो गया वो क्या हो गया आधार, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर टेन रिलेशन आधार और लंब का है, तो टेन वाला रिलेशन लिखेंगे, टेन 30 डिग्री बराबर में लंब, इसके लिए लंब क्या है पी एम और आधार है कितनी ए एम, तो लिखेंगे ए एम, इतना लिख सकते हैं ना, ठीक। 30 डिग्री के लिए ये लंब है और ये आधार है। यहाँ 30 डिग्री का वैल्यू कितना, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है ना। तो लिखेंगे क्या चीज़ 1/√3 बराबर में पी एम और बट्टे में ए एम, है ना। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए एम एक तरफ हो जाना है और दूसरी तरफ √3 गुणे में पी एम हो जाएगा, है ना। √3 गुणे पी एम यानी ए एम का वैल्यू कितना प्राप्त होता है, ए एम का वैल्यू प्राप्त हो जाता है √3 गुणे पी एम। तो हमें तो पी एम फाइंड करना है ना, लेकिन यहाँ पर ए एम बराबर में इतना हो गया। अब ए एम कितना है, अगर ए एम पता चल जाए तो पी एम पता चल जाएगा, और पी एम पता चल जाएगा तो एच का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा कि ए एम कितना है ये खोजना होगा। तो ए एम किससे रिलेटेड है, इस त्रिभुज से रिलेटेड है, तो इस त्रिभुज को तो हम यूज़ कर लिए, है ना। अब ए एम इस त्रिभुज से भी रिलेटेड है, ए एम सी, है ना। त्रिभुज ए एम सी से भी ये ए एम रिलेटेड है। तो अब हम किससे ए एम त्रिभुज को फॉलो करेंगे, लिखेंगे अब तथा त्रिभुज ए एम सी में, ठीक, ए एम सी में। अब ए एम सी में ये यहाँ से लेकर के ये पूरा एंगल है, यानी कितना ये वाला ये 45 डिग्री का जो एंगल है उसे यूज़ किया जाएगा। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर में, इस 45 डिग्री के लिए जो लंब है ये एम से सी तक की दूरी है, ठीक ना। एम सी यहाँ पर क्या है लंब और ये ए एम आधार है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एम सी है यहाँ सी लिखेंगे और क्या है बट्टे में आधार जो कि है ए एम, तो लिखेंगे क्या चीज़ ए एम, ठीक। इस तरीके से tan 45 डिग्री का वैल्यू हम रख सकते हैं कितना 1 बराबर में एम सी कितना है, देखिए एम सी यहाँ पर ये देखो ए बी के बराबर है और ए बी 50 डिग्री, तो एम सी का वैल्यू भी 50 डिग्री नहीं मीटर में होगा, 50 मीटर। और ए एम हम यहाँ से ले सकते हैं ना, यहाँ से इसे रख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं ए एम के बदले में हम √3 गुणे पी एम रख सकते हैं, ठीक। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पक्ष में, तो हो गया √3 गुणे पी एम, है ना, बराबर में कितना
अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें √3 गुने PM है ना, तो PM को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और √3 को रहने देते हैं। तो PM को हटा दे तो ये हो जाएगा, एक तरफ PM और दूसरी तरफ 50 मीटर और बटे में √3, इस तरीके से। ठीक, तो अब PM का वैल्यू प्राप्त हो गया ना, कितना PM बराबर कितना हो जाएगा 50 मीटर बटे √3। ठीक, अब इसमें समीकरण 1 में PM बराबर 50 मीटर बटे √3 रखेंगे और H का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना। अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 ये है, H बराबर 50 मीटर माइनस PM, तो लिखेंगे H बराबर 50 मीटर। ठीक, और PM के बदले में हम किसे रख देंगे, ये जो वैल्यू फाइंड किया है 50 मीटर बटे √3 उसे रखेंगे, तो माइनस है तो माइनस, और ये कितना है 50 मीटर और बटे में √3, इस तरीके से रख देंगे। अब इसे सॉल्व किया जाए तभी तो H का वैल्यू फाइंड होगा, है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, इधर भी काम करना होगा, तो थोड़ा सेपरेट फिर से कर लेते हैं। अब क्या है, बराबर या एक तरफ है H और दूसरी तरफ यहाँ 50 भी है और यहाँ भी 50 है, कॉमन कर लिया जाए तो 50 मीटर और गुने में हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे √3, इस तरीके से, या H बराबर, ये H है, ठीक ना, तो 50 मीटर और इसका LCM लेकर के सॉल्व करेंगे तो √3 - 1 और बट्टे में √3 हो जाएगा। अब H बराबर में कितना है 50 मीटर गुने ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 बट्टे में है √3। अब इस √3 जो बट्टे में है वो तो अपरिमेय में है, इसका परिमेयकरण करना होगा, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे H बराबर में 50 मीटर और इसका परिमेयकरण यानी हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर नीचे √3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक ना, √3 से ऊपर नीचे में गुना करना होगा। तो फिर लिखेंगे या H बराबर 50 मीटर, इस √3 से इसमें गुना किया जाए तो 3 माइनस √3 और बट्टे में हो जाएगा 3, इस तरीके से 3, या H बराबर 50 मीटर। अब यहाँ पर √3 का वैल्यू रखेंगे तो 3 है ही, माइनस 1.732 और बट्टे में 3, इस तरीके से लिखेंगे, या H बराबर, इसे सॉल्व करने पर 50 मीटर तो गुना में है, अब इसे सॉल्व किया जाए तो कितना होगा, 0 में से 2 गया तो ये गुना में आ जाएगा, डायरेक्ट गुना लिख देते हैं, 0 में से 2 गया तो 8, है ना, दशमलव वाला घटाव है तो दोनों अंक में, जिसमें यानी दोनों संख्या में दशमलव के बाद अंक बराबर होने चाहिए, ठीक ना, तो यहाँ पर 3 है लेकिन इसके बाद दशमलव दे के 3 कितना 3 को 0 लिख करके इसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना, इस प्रकार से 7 3 2, ठीक ना, तो ये हो गया, 0 में से यानी 10 में से 2 गया तो 8, फिर ये 9 में से 3 गया तो 9 में से 3 गया तो 6, फिर 9 में से 7 गया तो 2, फिर 2 में से 1 गया, दशमलव है तो 2 में से 1 गया तो ये 1 हो जाएगा, है ना, तो 1, तो आंसर कितना होगा, इसमें घटाव का आंसर हो जाएगा 1.268, इस प्रकार से, और बट्टे में कितना है 3 है, इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब क्या करना होगा कि 50 से गुना करना पड़ेगा इसमें, जब हम गुना करेंगे तो H बराबर ये, इसे हम लिख सकते हैं कितना 5 गुने 10 गुने 1.268 और बट्टे में 3, या H बराबर, पहले 5 से गुना कर दिया जाए तो कितना होगा, 8 पंचे 40 बच गया 4, 8 ये हो गया 5 6 पंचे 30 और 4 34 बच गया कितना 3, 5 दूना 10 3 13 बच गया 1, फिर कितना हो गया 5 इकाई 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक, और जब 10 से भी गुना कर देंगे तो ये दशमलव राइट साइड में चला जाएगा, यानी आ जाएगा इसका आंसर 63.40 यानी 40 मीटर। ठीक ना, 63.40 मीटर बटे में कितना 3 है। अब इसे सॉल्व किया जाए तो 6 3 दूना 6 3 इकाई 3, फिर यहाँ पर 3 इकाई दशमलव, फिर 3 इकाई 3 और उधर गया तो ये हो जाएगा लगभग 3। ठीक, इसीलिए H का वैल्यू यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 2 नहीं 21.13 मीटर। ठीक, तो H का वैल्यू यहाँ पर कितना प्राप्त होता है, H का वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होता है 21.13 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका वैल्यू कितना हो गया 21.13 मीटर। ठीक ना, H का वैल्यू 21.13 मीटर। ठीक ना, तो आप इतना नोट करें।